क्वेश्चन नंबर 22 रेफर टू एग्जाम्पल 13.1 कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। इसमें क्या कहा है 13.1 जो एग्जाम्पल है उस टेबल को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 22 ए स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. 22 का फर्स्ट पार्ट मैं पहले आपको ये टेबल समझा रही हूँ। देखो अगर हम 1 डाई फेंकते हैं, देखो जब हम 1 डाई फेंकते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। बट अगर हम 2 डाई फेंकते तो हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज आती हैं। देखो अगर 2 डाई फेंकते तो फर्स्ट टाइम में मान लिया 1 आया, फर्स्ट टाइम में 1 आया, 1 ले लिया। हो सकता है सेकंड टाइम फेंकने पर 1 आए, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई में फेंके तो 1 ना आकर 2 आया और 2 आ सकता है, और सेकंड टाइम जब फेंका तो उसके बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। और ये भी हो सकता है कि जब हमने फर्स्ट टाइम फेंका तो 2 भी नहीं आया, 1 भी नहीं आया, 3 आया तो 3 आ सकता है, और सेकंड टाइम में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इस तरह से कंप्लीट कर ली टेबल। अब हमने नीचे वाली टेबल को कंप्लीट करना है। क्या कहता है? इवेंट है कि सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस 2 मीन्स 2 डाइस का सम किया, 1 + 1 2 आया। 2 कितने में आता है? सिर्फ 1 डाइस के लिए, तो हमारे पास 1/30 टोटल कितने हैं? 36। फेवरेबल कितने हैं? 1। अब हम चेक करते हैं सम ऑफ 2 डाइस 3 हो। 3 देखो 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 3 होता है, बस यही तो बनेंगी। बाकी में 1 + 3 4 ज़्यादा आते हैं, 2 + 2 4, सिर्फ यही तो बनेंगे 3 के लिए। सम ऑफ 2 डाइस 1 + 1 2 नहीं ले सकते, 1 + 2 3, 1 प्लस ये हम ले सकते हैं, 1 + 3 4 ये भी नहीं ले सकते, सारे ही ज़्यादा आ रहे हैं। 2 + 1 3 मीन्स इन दोनों का सम क्या आएगा? 3। 2 हमारे पास क्या है? फेवरेबल। 2 फेवरेबल है, 36 टोटल है। नाउ अब 4 चेक कर लें। जिन 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, 1 2 3 4 प्लस में आए तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3, टोटल 36। सिमिलरली हम 5 का निकाल सकते हैं, 5 4/36 आ जाएगा। 6 का निकालते हैं 5/36। 7 का निकालते तो क्या आता है? 6/36। 8 का निकालेंगे तो 5/36, और 9 का निकालते तो क्या आता है? 4/36। 10 का निकालने पर 3/36। 11 का निकालने पर 2/36। 12 का 1/36 गिवन है। ये देखो सबसे पहले तो इंक्रीज हो रही है, फिर 8 7 तक इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज होती जा रही है। A student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has probability 1 by 11. Do you agree with this argument? No, we are not agree with this argument. Now second part, do you agree with this argument? No. इसका आंसर क्या आ जाएगा? No, we are not agree with this statement. Justify your answer. Justify because हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग आ रही है। इवेंट No, because of each event has different probability. Now question number 23 is
A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. And it wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and losses otherwise calculate the probability that an will lose the game. हमें क्या निकालना है? एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया। ये हमारे पास एक कॉइन है। कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब ये 1 टाइम टॉस किया। अब सेकंड टाइम जब टॉस करेंगे, हेड तो पहले आया हुआ ही है। सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब इस टेल के बाद अगर सेकंड टाइम टॉस किया तो टेल तो आया हुआ ही है। हेड भी आ सकते हैं सेकंड टाइम, टेल भी आ सकता है। अगेन ये सेकंड टाइम है जबकि हमें 3 टाइम्स टॉस करना है। अब हेडेड तो आया हुआ है, इसके बाद 2 टाइम्स टॉस किया। हेड तो आया ही हुआ है तो उसके बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हेड टेल के बाद तीसरी टाइम टॉस किया तो हेड टेल तो आया हुआ ही है। थर्ड टाइम टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब टेल हेड को थर्ड टाइम टॉस किया तो टेल हेड तो आया हुआ ही है, ऑलरेडी है। इसके बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। नाउ टेल तो आया हुआ है। इसके बाद हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हमारे पास 8 आउटकम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, हाँ, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 टाइम्स। हमने इसकी केसेस तो सारी पॉसिबिलिटीज बना ली। नोटिंग इट्स आउटकम इज टाइम, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतता है? जब ऑल टॉसेस सेम रिजल्ट, अदरवाइज वो हार जाता है। मीन्स इस पे ये विन जीतेगा, हनीफ इस पे हारेगा, इस पे भी हारेगा, इस पे भी हारेगा, इस पे भी हारेगा, इस पे भी और इस पे जीतेगा। मीन्स 2 टाइम्स जीत सकता है, बाकी सभी पर वो हारेगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हनीफ विल लॉस द गेम, मीन्स हनीफ हार गया गेम। ये टोटल आउटकम सी बन गया। हम इसको लिख लेते हैं। अब हमने टोटल आउटकम्स इन्हीं सभी को लिख लिया। इधर टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 8 फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी निकालते पी लॉस नंबर फेवरेबल क्या? जो हमें आंसर चाहिए। आंसर क्या चाहिए? लॉसेस था गेम। मिस गेम जब हारता है, गेम कब हारता है? सिर्फ इन दोनों पर जीतेगा, बाकी सभी पर हारेगा। 1 2 3 4 5 6। नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जब कटिंग की तो 3/4। हमारा इसके साथ 23rd सम कंप्लीट हो जाता है।